नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमवार को देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आने वाले समय और देश के विकास पर जोर देते हुए वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जमकर बोले। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और वंशवाद देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। हम सभी को साथ मिलकर इसके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़नी होगी। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 घंटे के लंबे संबोधन में देश में महिला सशक्तिकरण, भारत की गौरवशाली परंपरा, क्रांतिकारियों द्वारा देश की स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानियों के विशेष योगदान, आत्मनिर्भर भारत, उन्नत कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता व स्वावलंबी और डिजिटल विज्ञान को लेकर देश स्थिति पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ देश ने एकजुटता का परिचय दिया और कोरोना को परास्त किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने देश में बढ़ते वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सभी देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि भाई भतीजावाद मात्र एक परिवार को फायदा पहुंचा सकता है, उससे देश का कभी भी विकास या कल्याण नहीं हो सकता। यही नहीं, उन्होंने देश को दीमक की तरह खोखला करने वाले भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण व कई ठोस कदम भी उठाए हैं। लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम की जिम्मेदारी संभालते ही देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कड़े कदम व ठोस निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का जीना हराम सा हो गया है, उनकी नींदें उड़ गई हैं। इसी का नतीजा है कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के सभी राज्यों भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र की ओर से जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और अन्य देश की सभी जांच एजेंसियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो गई हैं। इसके तहत भ्रष्टाचार में लिप्त व भ्रष्ट राजनेताओं, अधिकारियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों के खिलाफ जमकर छापामारी की जा रही है। केंद्र के इस ऑपरेशन से अब तक बेनामी अकूत संपत्तियों को सीज कर बड़े पैमाने पर इनके पास से नकदी भी जब्त की गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश के लिए एक अभिशाप है जो देश को आगे बढ़ने में सबसे बड़ा बाधक बनता दिखाई दे रहा है। यदि समय रहते इसे काबू नहीं किया गया तो आने वाले भारत के भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे। देश में भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक भ्रष्टाचारियों के प्रति आक्रोश नहीं होगा। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लोगों को समर्थन देना चाहिए। साथ ही मोदी ने राय व्यक्त की कि राजनीतिक और विभिन्न संगठनों में भाई भतीजावाद को भी समाप्त किया जाना चाहिए। यही नहीं, मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार देश का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी लड़ाई है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग कभी भी अपने को नहीं बचा पाएंगे। प्रधानमंत्री के कड़े तेवर ने स्पष्ट कर दिया कि देश में जिन नेताओं और बड़े कारोबारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, उससे उनको कोई नहीं बचा सकता। इसका नतीजा देश में देखने को भी मिल रहा है। गांधी परिवार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई चल रही है। सोनिया और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं। महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। यह अभियान पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में चलाया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत की मनी लॉन्ड्रिंग और फोन टेपिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अब समझौते की राजनीति नहीं चलेगी। इससे देश नहीं चलेगा और भ्रष्टाचार में लिप्त गांधी परिवार सहित
कई बड़े कारोबारियों को जेल जाना होगा। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व चारा घोटाला के आरोपी लालू प्रसाद को भी भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। मोदी ने भ्रष्टाचार के साथ साथ वंशवाद व भाई भतीजावाद का भी जमकर विरोध किया। यदि देखा जाए तो वंशवाद व भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, या यूं कहें कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसके कारण देश के आम आदमी को अवसरों से वंचित रहना पड़ता है, जो प्रगति का बाधक साबित होता है। प्रधानमंत्री देश में इन दोनों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने का फैसला किया है। उन्हें यह भी मालूम है कि देश में बड़े उद्योगपतियों पर शिकंजा कसना इतना आसान नहीं है, और बड़े नेताओं को, जो भले ही भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके द्वारा आगजनी और दंगे फैलाने की कोशिश की जाएगी, और उनके द्वारा लोकतंत्र की हत्या, अघोषित आपातकाल जैसे दुष्प्रचार कर लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मोदी जानते हैं कि यह लड़ाई लोगों के समर्थन के बिना पूरी नहीं हो सकती। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान मोदी के साथ देश मजबूती से खड़ा नजर आ रहा था। जनता कर्फ्यू हो, थाली बजाना हो या दीपक प्रज्वलित करना हो, देश ने पूरा समर्थन दिया। हर घर तिरंगा अभियान इसका ताज़ा उदाहरण है। शहर हो या गांव हो, अमीर हो या गरीब, हर कोई इस अभियान के पीछे मजबूती से खड़ा रहा। घर घर उड़ते तिरंगे की तस्वीर दुनिया ने देखी। मोदी समय समय पर लोगों का समर्थन पाने में सफल रहे। इसलिए एक बार फिर मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़कर जनता को फिर से खुश किया है। भ्रष्ट लोग अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपने पराये के भेद से बचना आवश्यक है। लोगों की आस्था को बनाए रखना जरूरी है। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए काल, स्थान और अपना का भेद काम नहीं आएगा। अगर यही तरीका अपनाया गया तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई इस देश में आज़ादी की दूसरी लड़ाई के रूप में जानी जाएगी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।